बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल सनिया किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए सर्दियों की बेशुमार फ़ायदेमंद रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको सिंघाड़े कहते हैं और इंग्लिश में वाटर चेस्टनट भी कहते हैं। ठीक है, तो सिंघाड़ा बहुत कम दिनों के लिए आता है और इसमें अल्लाह ताला ने इतने ज़्यादा फ़ायदे रखे हैं कि जिसके बारे में हमें इल्म भी नहीं है कि हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। और ये बहुत कम दिनों के लिए आता है, 2-3 महीनों के लिए ये बस आता है और बस अल्लाह ताला ने इसे इतने ही दिया है। और इसे हकीम और तमाम जो जनरल स्टोर वाले हैं इसे किस किस तरह से स्टोर करते हैं, महफूज करते हैं और इसका इस्तेमाल पूरे साल करते हैं। तो आज ये आपके साथ मैं ये रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। पूरी रेसिपी देखिएगा वीडियो, और इसमें मैं किस किस तरह से बताऊंगी आपको पाउडर बनाना, इसका इस्तेमाल, इसका तरीका, इसके फ़ायदे के बारे में। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी और आपको दिखाती हूँ मैं कि ये किस किस तरह से हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर देखें, मैंने ये लिया है सिंघाड़े, और ये मैं कल मार्केट गई थी तो मुझे ये बड़े अच्छे से नज़र आए, फ्रेश बड़े बड़े साइज़ के, तो मैंने ये ले लिया था। और यहाँ पर मैंने लिया है 2-2.5 किलो मेरे पास है। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से शक्ल के होते हैं, ये बड़े ख़तरनाक शक्ल के होते हैं, कांटेदार, लेकिन ये फ़ायदेमंद इतने ज़्यादा हैं कि इसके बारे में आपको मैं जितना भी बताऊं वो कम है। तो मैंने क्या किया है कि ये लेकर आई थी मैं और इसे अच्छी तरह से मैंने वॉश कर लिया था। ठीक है, क्योंकि इसमें से काले काले मिट्टी और अजीब सा पानी के अंदर ये फल होता है ना, तो इसमें अजीब अजीब सी चीज़ें होती हैं चिपकी हुई। तो इसे बहुत अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है और छन्नी में रख देना है। जब पानी ड्रेन हो जाए तो दोबारा मैंने इसे प्याले में निकाल लिया। अब मैं क्या करूँगी कि इसे बहुत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। कच्चा भी खाया जाता है, बॉईल करके भी खाया जाता है, पाउडर बना के खाया जाता है, हलवा बनाया जाता है, बेशुमार तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको भी 2-3 चीज़ें बताऊँगी ये किस तरह इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले मैंने थोड़ा लिया है, थोड़ा लेकर के मैं क्या कर रही हूँ, इसे पहले आपको कटिंग करना बता रही हूँ कि मैं इसे किस तरह से कटिंग करती हूँ या किस तरह से किया जाता है। बहुत सारे लोगों ने जिन्हें पता नहीं होगा कि इसे कटिंग किस तरह किया जाता है इसे। तो यहाँ पे ये जो इसके कांटे होते हैं ना, सबसे पहले आपने इसे अलग कर लेना है, क्योंकि ये हाथ को चुभते हैं और आप फिर कटिंग नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने दोनों साइड की जो कांटेदार चीज़ होती है, नोकें निकली होती हैं, उसे आप कटिंग कर लें। उसके बाद आराम से तेज़ धार छुरी लें आपने और लेकर के इस तरह से आपने इसे छीलना है। ऊपर से तो ये बिल्कुल काली काली सी नज़र आ रही है, लेकिन जब आप इसे छीलेंगे तो अंदर ये देखें सफ़ेद रंग का ये होता है और बहुत मज़ेदार होता है। ये कच्चा भी जब आप खाएंगे ना तो ये भी बहुत मज़े का लगता है। मुझे तो कच्चा बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं इसे कच्चा भी इस्तेमाल करती हूँ। तो इस तरह से मैं इसे छील रही हूँ। यहाँ पर 1 किलो मैं आपको छील कर के और 1 से 1.5 किलो मैं छील करके मैं इसे सुखाऊंगी। और उसका तरीका पहले मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये 2-3 दिन लगेंगे मुझे इसे सूखने में। तो मैंने सोचा सबसे पहले आपको मैं ये दिखा दूँ कि इस तरह से मैं इसे सुखाऊंगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पूरे आपको दिखा दिया कि किस तरह से मैं इसे कटिंग कर रही हूँ। अब बाकी जो है मैं उसे छील करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें मैंने सारे छील लिए हैं और थोड़े से बाकी हैं अभी, तो मैं उसे अलग दूसरे करूँगी प्लेट में। तो जो थोड़ा सा मैंने अभी किया है 1 किलो के करीब, क्योंकि छिलके बहुत ज़्यादा निकल जाते हैं और ये दिखता बहुत थोड़ा सा है, तो मैंने इसे हल्का सा बॉईल कर लिया था। अगर आप चाहें बॉईल करना तो बॉईल करें, कच्चा चाहें तो कच्चा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे क्या करना है, आपने बीच से 2 आधा कर करके आपने इसे इस तरह से फैला देना है। किसी कपड़ा लेना है, मलमल का कपड़ा लेना है, जिस जगह आपने सुखाना है, कोई बड़ा ट्रे, प्लेट, जो भी आप जिसमें आपने सुखाना है उसमें इस तरह से आपने फैला देना है कटिंग करके बीच से। अगर 2 आधा कर देंगे तो जल्दी सूख जाएगा, साबित भी रखेंगे तब भी वो सूख जाएगा, अगर आप कटिंग कर देंगे तो वो जल्दी हो जाएगा। तो इसे आपने धूप में नहीं रखना है, रूम में रखना है हवा के नीचे। तो ये 2 से 3 दिन के अंदर आपके सूख जाएंगे। जब एक तरफ से ये सूखने लगे तो साइड को आपने बदल देना है। ठीक है, तो आधा मैं कच्चा सुखाऊंगी, आधा को हल्का सा स्टीम देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो कच्चा भी आप इसे सुखा करके पाउडर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि कच्चा कितना खाएगा या उबाल करके, और इसे जब मैं पाउडर बना कर रख लेती हूँ तो ये बहुत जगह इस्तेमाल आसानी से किया जा सकता है। तो ये इसे रख रही हूँ मैं सूखने के लिए, और आपको ये 2 दिन के बाद दिखाऊंगी
कि ये कितना सूखकर किस तरह तैयार होता है। अब मैं क्या कर रही हूँ, आपको फ्राई करके इसे इस्तेमाल करने का तरीका बताती हूँ। तो यहाँ पे मैंने फ्राई पैन ले लिया, उसमें थोड़ा सा तेल डाल दिया है और उसमें यहाँ पर सिंघाड़े को डाल रही हूँ। ठीक है, ये फ्राई करके खाने का तरीका बता रही हूँ। सुखाने के लिए तो मैंने रख दिया, 2 दिन के बाद वो रेडी होगा तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी। और यहाँ पे क्या किया मैंने, तेल में डाल दिया सिंघाड़ा और उसमें नमक डाल दिया थोड़ा सा। अब इसे फ्राई कर रही हूँ, सिर्फ 1 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, उसके बाद उसमें आपने सिर्फ नमक डाल करके और काली मिर्चें डालनी है और डालने के बाद इसका इस्तेमाल करें, इसे खाएं, बच्चों को खिलाएं, घर वालों को खिलाएं। बच्चों के लिए फ़ायदेमंद किस तरह से कि बच्चों की हाइट, जिन बच्चों की हाइट नहीं निकलती उन बच्चों को दें तो हाइट बहुत अच्छी हो जाएगी उनकी, तेज़ी से उनके कद निकलेगा। और जो छोटे बच्चे होते हैं ना, ये मैंने उबाल के रखा है थोड़ा सा और यहाँ पे फ्राई रखा है। ठीक है, तो ये उबाल के मैंने बाउल में निकाला है और ये फ्राई रखा है, बाकी मैंने सूखने के लिए रख दिया है। ठीक है, अब मैं इसके फ़ायदे के बारे में आपको बताती हूँ। बॉयल आप खाएं, इसे भी खाएं, इसमें फ़ायदेमंद ये इस तरह से है कि कच्चा जो है वो थोड़ा सा नुकसान यहाँ पे करता है कि जिनको मैदे की प्रॉब्लम हो थोड़ा सा, तो वहाँ पर उनके लिए कच्चा खाना बेहतर थोड़ा नहीं होगा, यानी वो कम इस्तेमाल करें। ठीक है, और बॉईल करेंगे तो उनके लिए कोई नुकसानदेह नहीं है। ये कैल्शियम का ख़जाना है, इसके अंदर बेशुमार कैल्शियम पाया जाता है और जिनको ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। चाहे वो उबाल के खाएं, चाहे फ्राई खाएं, चाहे पाउडर का इस्तेमाल करें, जिस तरह से भी करें ये बहुत फ़ायदेमंद है। और मर्दों औरतों के लिए भी बहुत सारे ऐसे अमराज जिनका इलाज जो है वो घरों में नहीं है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं और वो परेशान होते हैं, उनके लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसलिए अल्लाह ताला ने इसे बनाया है कि इसका इस्तेमाल करें हम, जो हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो सैलेड में भी खा सकते हैं, जो लोग डाइट करते हैं वो सैलेड में भी इसे कटिंग कर करके आप इसे इस्तेमाल करें, यानी आपने रोज़ाना 4 से 5 आप कर सकते हैं, चाहे फ्राई हो चाहे बॉईल किया हुआ हो। बूढ़े लोग जिनके कमर में और जॉइंट में तकलीफ़ होती है, इनके लिए बेहतरीन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखें 2 दिन हो गए थे मुझे इसे सुखाने में, 2 से 3 दिन लग गए मुझे। ठीक है, आपने सुखाने में इसे क्या करना है, कवर नहीं करना है किसी भी सूरत में। अगर आपने ऊपर से कवर कर दिया तो ये ख़राब हो जाएगा बिल्कुल। तो आपने इसे खुले जगह पे रखना है जहाँ पर डस्ट वगैरह नहीं पड़े। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 3 दिन के अंदर ये देखें, ये मेरा सूख करके इस तरह से तैयार हुआ है। और चाहे आप तो इसी तरह से एयर टाइट जार में करके रख सकते हैं। हकीम हजरात के पास आप जाएँ तो उनके पास से ये इसी तरह से मिलते हैं, सूखा हुआ देखते हैं, पाउडर भी देते हैं, लेकिन पाउडर में क्या क्या चीज़ों की मिलावट होती है वो मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर मैंने इसको पीस लिया था। ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसे कूट लिया ताकि ये थोड़ा सा वो हो जाए, थोड़ा छोटे टुकड़ों में हो जाए। उसके बाद फिर से मशीन में मैंने ऐसा आराम से बिल्कुल पिसा गया था ये, और बहुत खुशबू, बहुत ज़बरदस्त, ऐसा लग रहा है जैसे इसमें शहद डाला हो मैंने। बहुत मज़े का तैयार हुआ है। जब आप हकीम से बाहर से लेंगे ना, पंसारी से, आपको ये स्मेल नहीं आएगी, आपको अजीब सा पाउडर लगेगा, कोई खुशबू नहीं होगी उसमें। लेकिन जब घर में तैयार करेंगे तो यकीन करें बहुत मज़े का लगेगा। और आप इसे दूध में इस्तेमाल करें, दूध में डाल करके 1/2 टीस्पून, जो बच्चे नहीं खाएंगे, अब ये हमारे घर में भी बच्चे नहीं खाते हैं तो मैं उन्हें दूध में डाल करके ये देती हूँ। और जो बच्चे बहुत छोटे हैं, जैसे 5, 6, 8 महीने के बच्चे हैं, तो जब उनके दांत की शुरुआत होती है दांत निकलने की, तो आप क्या करें, उन्हें जो आप जैसे सूजी का हलवा बना के देते हैं बच्चों को, या फिर उन्हें सेरेलैक देते हैं या खिचड़ी देते हैं, उसमें आपने थोड़ा सा डाल देना ये पाउडर। तो क्या होगा, उनके जब दांत निकलेंगे ना तो उसमें बहुत आसानी होगी। बच्चों को बहुत बीमार पड़ जाते हैं, जब उनके दांत का सिलसिला शुरू होता है, बच्चों के दांत आने लगते हैं तो बहुत बीमार पड़ते हैं, मोशन वगैरह लग जाता है। तो अगर आप इसे इस तरह से पाउडर बना के देंगे ना तो यकीन करें बच्चों के दांत निकलने में बड़ी आसानी होगी। तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। आज मैं घर में जब इसे लेकर आई तो मैंने सोचा आपके साथ भी ये वीडियो शेयर करूं ताकि आप सबका भी फ़ायदा हो। जो लोग इसके बारे में जानते हैं वो इसका इस्तेमाल तो ज़ाहिर करते होंगे, और कुछ लोग हमारे ऐसे दोस्त हैं, हमारी फ्रेंड्स होंगी जो इनके बारे में नहीं जानती होंगी। तो मैंने सोचा आज उन के लिए वीडियो बना लूँ ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए और वो भी अपने घर में इस तरह बना के रख लें और पूरे साल ये ख़राब नहीं होगा। यानी नेक्स्ट जब नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, तब आप उस वक्त इससे दोबारा लेके बना सकते हैं।
तो यहाँ पर ये चीज़ें तैयार करने का तरीका मैंने आपको इसलिए बताया है ताकि आप घर में बनाएं। बाहर की चीज़ें तो आप ले कर के यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या क्या चीज़ें डली हैं इसके बारे में हमें इल्म नहीं होता है। तो अपने घर में साफ़ सुथरे तरीके से आप ये सब चीज़ें बनाएं, अपने घर वालों को दें। बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है और आप लोगों के लिए। तो इंशाअल्लाह आप लोगों को मेरी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इसके मुतालिक अगर आपने और कुछ जानना है, कुछ सवाल करना है तो आप मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं कि इसका किस किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है मज़ीद। और इसका हलवा बहुत बेहतरीन बनता है, तो वो भी आपके साथ शेयर करूंगी उसकी रेसिपी के इस सिंघाड़े का हलवा किस तरह बनाया जाता है। इसको सालन में भी डाल करके, सब्जियां में आप डाल करके भी बना सकते हैं, पका सकते हैं। इसे किसी तरह से भी आप चाहें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके लिए फ़ायदे ही फ़ायदेमंद चीज़ है क्योंकि अल्लाह ने बनाई है और जो अल्लाह ने बनाई होती है उसके अंदर बेशुमार फ़ायदे रखें। तो इसके साथ ही अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी किसी अच्छी सी वीडियो में, और तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होती है आपसे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।